दोस्तों, एक परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि जहां पर ये फटता है वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं बचता, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एक ऐसा ही भयानक मंजर हुआ था जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। नजारा कुछ ऐसा था कि देखने वालों का दिल दहल गया और बहुत लोगों की जान चली गई थी। आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाले हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों अटैक्स में थे, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई। एक डेटा के हिसाब से लगभग 70 लोग दोनों अटैक से इफेक्ट हुए थे, लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने एक आदमी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जो दोनों एक्सप्लोजन्स में सरवाइव कर गए थे। इनका नाम है त्सुमोतो यामागुची। जी हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जो दोनों परमाणु अटैक्स को सरवाइव कर गए थे। कैसे आगे की वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। As no Japanese aircraft could fly at that altitude at the time. Enola Gay dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. SAR bomb's yield is estimated to have 57 megatons, about 3,800 times the power of the 15 kiloton atomic bomb that destroyed Hiroshima. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था। एशिया के देशों के लीडर्स पीछे नहीं हट रहे थे, इसलिए अमेरिका ने एटॉमिक हमले का निर्णय लिया और जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक कर दिया। बात है साल 1945 की, जब यामागुची 29 साल के थे। वो एक नेवल इंजीनियर थे और अपने बिजनेस ट्रिप से हिरोशिमा गए थे। वो वहाँ पर लगभग 3 महीने रह चुके थे। उनका काम खत्म ही होने वाला था कि एक दिन 6 अगस्त 1945 को वह अपने घर लौट रहे थे। करीब 8:15 पर जब वो शिपयार्ड के रास्ते में थे तो उन्होंने एक हवाई जहाज की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि अमेरिका के बॉम्बर B-29 से 2 पैराशूट गिर रहे हैं। अचानक आसमान में तेज चमक दिखाई दी। क्योंकि अब यामागुची एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे तो उन्हें लगा कि कुछ मैग्नीशियम की फ्लैश लाइट की तरह चमक रहा है। जहाँ ये बम गिरा था, यामागुची उस जगह से लगभग 3 किलोमीटर दूर थे। अटैक इतना जोरदार था कि कुछ ही सेकंड में पूरे शहर की सिचुएशन चेंज हो गई। चारों तरफ राख, धुआं, आग, गिरी हुई बिल्डिंग्स थी। यामागुची भी बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ अंधेरा था। उनके बाल जल गए थे और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मर गए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ पैरों को मूव किया तो उन्हें मालूम हुआ कि वो जिंदा हैं। वो किसी तरह से लाशों के ढेर से होकर एक शेल्टर में पहुंचे, जहां उन्हें एक रात के लिए रखा गया। उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई। एक रात रुकने के बाद वो अगली सुबह ट्रेन पकड़कर नागासाकी आ गए। रास्ते में उन्होंने हिरोशिमा शहर की बिगड़ी हुई हालत को देखा। पूरा शहर धूल से सना हुआ था। लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आखिरकार वो अपने शहर नागासाकी पहुंच चुके थे, जहां वो 9 अगस्त की सुबह अपने ऑफिस पहुंचे और अपने बॉस को इस घटना के बारे में बताने लगे। लेकिन उनके मैनेजर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बम पूरे शहर को कैसे नष्ट कर सकता है। तभी अचानक से उन दोनों ने एक जहाज की आवाज सुनी। टाइम था 11:02। अचानक से धमाका हुआ। एक सफेद चमक के साथ पूरा शहर उड़ गया। यामागुची और उनका बॉस जमीन पर गिर गए। तभी अचानक यामागुची को होश आया। उन्होंने देखा कि नागासाकी में भी हिरोशिमा की तरह ही तबाही मची हुई है। सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। उनके पास जो हरे भरे पेड़ थे वो सभी काले हो चुके थे। धुएं का एक बड़ा सा गुबार पूरे आसमान में फैल चुका था और सूरज छिपसा गया था। इसके बाद वो एक खिड़की से कूदकर बाहर निकले और घर की तरफ चल दिए, जहां पर उनकी पत्नी और बच्चा था। यामागुची ने उन्हें देखा, लेकिन उनको ज्यादा चोट नहीं आई थी। पर यामागुची 2 बार एटॉमिक रेडिएशन के शिकार हो चुके थे। उनके शरीर पर लगी पट्टियां भी जल चुकी थी और शहर में मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पूरे शहर में लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। यामागुची को रेडिएशन के कारण बार बार उल्टियां हो रही थीं। कई हफ्तों तक वो बुरी तरह से बुखार से तड़पते रहे, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी वो सरवाइव करने में कामयाब रहे। 15 अगस्त 1945 को जापान के लीडर हिरोहितो ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर को रोकने का अनाउंसमेंट किया। यामागुची के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने ट्रांसलेटर और टीचर की जॉब भी की। जापान के लोग इन्हें निज्जू हिबाकुसा कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो 2 बार बमबारी का शिकार हुआ हो। 4 जनवरी 2010 को इनकी डेथ हो गई। इन्होंने कई जगह पर भाषण भी दिए और शांति की इम्पोर्टेंस और वायलेंस की हार्म्स के बारे में भी बात की। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिनका नाम है एंड द रिवर फ्लोड एज ए रैफ्ट ऑफ क्रॉप्स, द पोएट्री ऑफ यामागुची त्सुमोतो, सर्वाइवर ऑफ बोथ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो आज हमने एक ऐसे आदमी के बारे में बात की जो 2 एटॉमिक अटैक्स के बाद भी बच गए थे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।